ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए फरवरी 2026 का महीना कैसा रहेगा, फरवरी के महीने में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण पहलू जैसे कि करियर, व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यह जानकारी आपके लिए अत्यंत खास है और ध्यान से अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। आइए अब हम प्रारंभ करते हैं और फरवरी 2026 का राशिफल जानने से पहले हम आपको बता दें कि फरवरी के महीने में आपको इस एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जी हां दोस्तों, अगर आप इस बात का ध्यान रखकर चलेंगे तो आपके जीवन में काफी अनुकूल और श्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण होगा, सकारात्मक बदलाव आएंगे और सफलता प्राप्ति के भी अवसर आपको प्राप्त होंगे। तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों कहते हैं कि गलतियों को कबूल करने और गुनाहों को छोड़ने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों सफर जितना लंबा होगा वापसी उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर जीवन में कोई गलती हो रही है तो उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए, या फिर अगर हम कोई गुनाह कर रहे हैं तो भी हमें जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जितना दिन तक हम करते जाएंगे, जितने बड़े समय तक, लंबे समय तक हम गलतियों को, गुनाहों को करते जाएंगे, वो हमारे लिए उतना ही ज्यादा हानिकारक होगा और वहां से निकलना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर हम आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए किसी को सिगरेट या शराब की लत है, नशा करने की जिसको आदत है, वो दोस्तों जितने दिन तक इन नशीली चीजों का सेवन करेगा और जितने लंबे समयावधि तक करता जाएगा, उतना ही ज्यादा उसकी आदत, उसके अंदर की इच्छा दृढ़ होती चली जाएगी। फिर दोस्तों इन चीजों को छोड़ना अत्यंत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोगों को आपने अपने जीवन में शायद देखा होगा कि जो लोग इन नशीली चीजों का, शराब, मांस और ये सिगरेट आदि चीजों का, जो नशीले पदार्थ हैं, इनका सेवन करना प्रारंभ कर देते हैं, फिर दोस्तों इनके बिना उन्हें नींद नहीं आती, उनका मन चैन नहीं पाता और वो इतना ज्यादा इन नशीली चीजों में फंस जाते हैं कि वहां से निकलकर वापस आना मुश्किल हो जाता है। ठीक ऐसे दोस्तों हमारे जीवन में कुछ गलतियां भी होती हैं। दोस्तों अगर हम किसी गलती को लगातार करते चले जाएंगे, किसी गलती को अगर हम बार बार करते चले जाएंगे तो वह हमारे जीवन में एक बड़ा रूप ले लेंगी और फिर उन गलतियों से बाहर निकल पाना अत्यंत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यदि आपको पता लगता है कि जीवन में आपसे कोई गलती हुई है, चाहे पिछले समयावधि में, चाहे आगे आने वाली समयावधि में आपको पता लगता है कि कोई गलती हो रही है, तो उसे तुरंत मान लेना चाहिए, उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उस पर सुधार जरूर करना चाहिए। दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि अपने से बड़े, अपने घर परिवार के सदस्यों से, समाज से डरकर अपनी गलती को एक्सेप्ट ही नहीं करते और गलती को एक्सेप्ट ना कर पाने की वजह से, अपनी गलती को मानते नहीं है, इस वजह से वो सुधार अपने जीवन में नहीं कर पाते और दोस्तों इसके कारण जीवन में तमाम समस्याओं का, तमाम मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
तो कहने का मतलब यह दोस्तों कि यदि आपको पता लगता है कि आपके द्वारा कोई गलती हो रही है, उसको आप तात्कालिक रूप से सुधार करें, उसको तात्कालिक रूप से स्वीकार करें, तो आप अपने जीवन में अवश्य बेहतर बदलाव का अनुभव करेंगे और लाभकारी परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों फरवरी के महीने में यही आपके लिए मूल मंत्र रहने वाला है। यदि आप चीजों को सीखने और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हैं तो फरवरी 2026 का महीना आपके लिए बड़ी सफलता और उपलब्धि भी प्रदान करने के लिए तैयार है। आइए बात करते हैं किस प्रकार के नतीजे आपको फरवरी के महीने में प्राप्त होंगे। उससे पहले यदि आप हमारी बताई गई बात को समझ गए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और सच्चे दिल से कमेंट में जय शनिदेव लिखते हुए एक नए बदलाव अपने जीवन में अवश्य प्रारंभ जरूर कीजिएगा। आइए बात करते हैं फरवरी 2026 की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्रह स्थिति कैसी रहने वाली है। तो दोस्तों फरवरी के महीने में अगर हम ग्रह स्थिति की बात करें तो आपके पहले ही भाव में, आपके लग्न स्थान पर, मन मस्तिष्क शरीर पर अपना प्रभाव बनाए बैठे हुए हैं राहु। राहु का गोचर आपके प्रथम स्थान पर हो रहा है। आपके धन भाव में, वाणी और कुटुंब के भाव में शनि का गोचर हो रहा है, जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं। वहीं दोस्तों इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति एक शुभ ग्रह माने जाते हैं और बेहद शुभ स्थान पर, आपके पंचम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके शिक्षा, संतान का भाव होता है, आपके सुख का भाव होता है। देवगुरु बृहस्पति का यहां पर गोचर हो रहा है। वही दोस्तों इसके साथ हम आपको बता दें कि मोक्ष के कारक माने जाने वाले ग्रह केतु का गोचर आपके सप्तम स्थान यानी आपके पार्टनर के भाव में गोचर हो रहा है, वैवाहिक जीवन के भाव में गोचर हो रहा है। वहीं इसके साथ साथ 4 ग्रह सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध युक्ति बनाकर आपके 12वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं, जो कि विदेश का भाव होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ग्रहों में स्थिति रहने वाली है। इस महीने कुछ ग्रहों का परिवर्तन भी होगा, जिनके परिणाम हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों को शनिदेव की 7.5 भी आपके जीवन पर प्रभावी है। लेकिन दोस्तों खुशी की बात यह है कि 7.5 का पूरा समय व्यतीत हो चुका है, बस अंतिम के कुछ समयावधि बची हुई है, यानी 7.5 अब आपके जीवन में अंतिम पड़ाव की ओर है, जिसके कारण आपके जीवन में सकारात्मक चेंजेस, सकारात्मक बदलाव अवश्य देखने को मिलेंगे। तो अब आइए बात करते हैं कि इस ग्रह स्थिति के आधार पर फरवरी का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है। सबसे पहले दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी हम आपको दे देना चाहते हैं। देखिए फरवरी के महीने में कुंभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि राहु का गोचर आपके लग्न स्थान पे पहले भाव में हो रहा है। राहु एक मायावी ग्रह है, इल्यूजन है, भ्रम है, एक छाया ग्रह माने गए हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें एक शॉर्टकट के कारक माने गए हैं। तो यहां पर हम आपको बता दें कि आपके मन में दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों को एक भ्रामक स्थिति जरूर बनी है पिछले लंबे समयावधि से। हम आपको बता दें आप अपने जीवन में प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट बड़ा कम आपको मिलता है, या फिर ऐसा लगता है कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी और आपका काम बिल्कुल भी नहीं बना। दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अगर आप किसी भी कार्य में हाथ लगाते हैं, अगर कोई काम आप करने की सोचते हैं, तो दोस्तों वो सिर्फ सोच में ही रह जाता है, आप उसे कर नहीं पाते। आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, आपको लगता है कि जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है, कुछ बड़ा करना है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, परंतु दोस्तों कुछ दिनों के बाद आपके कार्य प्रभावित हो जाते हैं किन्हीं न किन्हीं अवरोध के कारण, या दोस्तों किसी व्यक्तिगत जीवन के आपके हस्तक्षेप के कारण कहीं ना कहीं परिणाम नकारात्मक स्थिति में बदल जाते हैं। वहीं दोस्तों आपको हम बात बता दें कि पिछले समयावधि से आपको मानसिक रूप से भी परेशानी देखने को मिल रही है। क्या करें क्या ना करें, दुविधापूर्ण स्थिति है, डिसीजन को सही तरीके से आप नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी चीजें भी आपके जीवन में चल रही हैं। वही हम आपको बता दें कि शनिदेव के 7.5 के प्रभाव से दोस्तों आपके स्वास्थ्य में भी लगातार गिरावट देखने को चल रही थी। और पिछले समयावधि में हम आपको बता दें कि अपनों का सहयोग ना मिलना, धोखे आदि की स्थिति का निर्माण आपके कार्यक्षेत्र में होने की वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि स्वास्थ्य भी आपके लिए अनुकूल नहीं रहा, आर्थिक स्थिति में भी लगातार चुनौतियां जीवन में आपको देखने को मिली हैं। परंतु दोस्तों अब यह फरवरी का महीना बदलाव के उस मोड़ पर आ चुका है जिसका आपको इंतजार था। दोस्तों अब यह समय आपके जीवन में एक नवीन तरक्की का निर्माण करेगा, सभी मामलों में आपके लिए एक बेहतरीन स्थितियों को निर्मित करता हुआ नजर आएगा। ध्यान देने वाली बात है कि कुछ सावधानी आपको करने की आवश्यकता है, कुछ सावधानी आपको रखने की आवश्यकता है, और कुछ कार्य भी आपको अपने योग्यता और क्षमता के अनुसार अधिक करने की भी जरूरत पड़ेगी। तो आइए बात करते हैं क्या संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम आपके करियर के क्षेत्र में बात करें, देखिए नौकरी को लेकर आपके लिए बेहद सकारात्मक यह समय है।
यदि आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो इस समयावधि में स्थिति आपके लिए सामान्य रहेगी। किसी भी प्रकार से आपको बड़ी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रमोशन आदि के भी आपके लिए योग बने रहेंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा भागा दौड़ी की स्थिति ज्यादा बनी रहेगी। नौकरी में दोस्तों हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं आपका मन अस्थिर रहेगा। आप अपने कार्य से स्वयं ही संतुष्ट नहीं रहेंगे। आपको लगेगा कि हमारे अंदर क्षमता और भी ज्यादा है, हम इससे बेहतर काम कर सकते हैं, इससे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, परंतु आपको उस प्रकार का पद प्राप्त ना होने की वजह से या दोस्तों उस प्रकार की आपको सुविधाएं प्राप्त ना होने की वजह से आप अपने कार्य को बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आपके मन में बदलाव का भी विचार हो सकता है। नौकरी में परिवर्तन की भी स्थिति का आप निर्माण कर सकते हैं। बॉस और सीनियर के दबाव से दोस्तों आप जो है इस समयावधि में थोड़ा सा विचलित भी रहेंगे, परंतु हम आपको बता दें धैर्य से ही आपको काम यहां पर लेना चाहिए। अपने क्रोध को आप जरूर नियंत्रित रखें, अपने कार्य को पूरा करके चलें, किसी को बोलने का मौका ना दें, तो आपके लिए नौकरी में शुभ स्थितियां बनी रहेंगी। वहीं दोस्तों, अगर हम आपके बिजनेस और व्यापार की बात करें, व्यापारी जातकों के लिए यह समय थोड़ा सा सामान्य है। बिजनेस और व्यापार में आपको आपके मन में इस प्रकार की जिज्ञासा आ सकती है कि जो अगर हानि मतलब जो काम आपका पेंडिंग में पड़ा है उसको पड़ा ही रहने देते हैं। आपको मतलब ये भी लग सकता है कि आप अब कार्य नहीं करेंगे उस क्षेत्र में। दोस्तों, एक बार काम बिगड़ चुका है, दोबारा हाथ लगाएंगे कहीं ना फिर से ना नुकसान हो जाए, इस प्रकार के मन में इच्छा रहेगी। और दोस्तों, व्यापारिक क्षेत्र में आपको थोड़ी सी कहीं ना कहीं समयावधि में संतोष की भावना भी देखने को मिलेगी, जिसके कारण देखिए जब आपको ज्यादा प्राप्ति की लालसा होगी, ज्यादा प्राप्ति की चाहत होगी, तब तो जाकर आप ज्यादा मेहनत करेंगे। लेकिन अगर मन में ही संतोष का भाव आ गया तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं उसमें उतना एफर्ट लगाते हुए नहीं नजर आएंगे। परंतु हम आपको बता दें कि अपने व्यापारिक जीवन में सफलता और उन्नति प्राप्त करने के लिए समय से पहले आपकी तैयारी इस समयावधि में होना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, आगे आने वाले समय में जिन चीजों की ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है, जिन चीजों का व्यापार, जिन चीजों की डिमांड बढ़ने वाली है, उन चीजों में यदि आप निवेश करेंगे तो आपके लिए अनुकूल स्थितियां अवश्य बनती हुई नजर आएंगी। वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि डिसीजन अब आपको अपने अभी लेना होगा। दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में सकारात्मक डिसीजन अब लेते हैं, व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, अगर आप अपने व्यापार की एक अच्छी नई शुरुआत करते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी के लाभ प्राप्त करने के योग बनेंगे। अच्छे अवसर आपको जीवन में धन कमाने के भी, मुनाफा अर्जित करने के भी प्राप्त होंगे। तो बिजनेस और व्यापारिक जीवन आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, व्यापार में एक काम आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बिजनेस और व्यापार के सिलसिले में यदि आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो दोस्तों आपको जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। आंख मूंद कर भरोसा करने से आपको बचना चाहिए, यही आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। आइए बात करते हैं कि आपके लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, धन के मामले में बात करें तो यह फरवरी का महीना आपके लिए अनुकूल है। देखिए, शुरुआती समयावधि में हम आपको बता दें कि अगर फरवरी के महीने में प्रथम 15 दिनों की बात करें तो यह समय धन के मामले में आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण ही रहेगा, क्योंकि समयावधि में धन की कमी का अभाव होगा, अनुभव होगा आपको। कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति में उतनी मजबूती पिछले समयावधि से ही नहीं है, जिसके कारण आपको थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। यहां पर खास बात यह है कि फरवरी के महीने में आमदनी के योग आपके लिए अच्छे बने हुए हैं, लेकिन जो चुनौतीपूर्ण स्थिति बनेगी वो हो सकता है कि आपके पिछले समयावधि में किसी उधार, पिछले समयावधि में लिया गया कोई कर्जा, इन प्रकार की चीजों की वजह से आपको समस्याएं महसूस हो सकती हैं। परंतु इसमें एक और विशेष और खास बात यह रहने वाली है कि धन का फ्लो आपके जीवन में बना रहेगा, धन आता भी रहेगा, जाता भी रहेगा। जिस प्रकार मतलब कहीं ना कहीं आमदनी के अच्छे होने की वजह से, धन का आगमन होने की वजह से आपके जीवन में सामान्य स्थितियां रहेंगी, परंतु खर्च की बढ़ोतरी होने की वजह से धन संचय कर पाने में आपको मुश्किलें देखने को मिल सकती हैं। और कई बार आपको ज्यादा जरूरत होने पर भी कहीं ना कहीं आपके पास धन की कमी का अभाव हो सकता है। यानी इस समयावधि में दोस्तों हम आपको बता दें कि बजट प्लान करके चलना चाहिए। फरवरी के महीने में आपको महीने की शुरुआत में ही एक अपने व्यवस्थित योजना बनाकर आर्थिक मामले में खर्च करना चाहिए, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। बचत पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर आप थोड़ा थोड़ा बचत करेंगे, धन संचय करेंगे, तो ये आपके भविष्य में काम आएगा, और आपको जब अत्यधिक आवश्यकता पड़ेगी तो ये आपके लिए जो है तो आपका बचत किया हुआ धन बेहद काम आने वाला है। तो इस प्रकार से इस चीज का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। वही दोस्तों, इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों, 2 जगहों से और लाभ की संभावना आपके जीवन में बनती हुई नजर आ रही है। यदि आपका बैंकिंग सेक्टर से कोई लोन आदि, अगर किसी भी प्रकार की चीजें पेंडिंग में पड़ी हुई थी, या अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था, रुकावटों में था, तो वो पैसा आपको प्राप्त हो सकता है।
इस प्रकार की चीजें निर्मित हो सकती हैं। वहीं आपको पैतृक संपत्ति का लाभ होता हुआ नजर आएगा, या फिर माता पिता से जो घर के बड़े हैं उनसे आपको आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है, जिससे आपकी आमदनी अच्छी रहेगी। यहां पर यह भी संभव है कि आपको मित्र का भी सहयोग धन के मामले में प्राप्त हो, तो कहीं ना कहीं अनुकूल स्थितियां रहने वाली हैं। वहीं दोस्तों अगर हम अब बात करें आपके पारिवारिक जीवन की, तो घर परिवार के दृष्टिकोण से देखा जाए यह समय उतार चढ़ाव से ही भरा रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों पारिवारिक वातावरण में कुछ क्लेशात्मक स्थिति लगातार आपके जीवन में बनी हुई है। और हम आपको बता दें कि छोटी मोटी नोकझोंक एक बड़े क्लेश का निर्माण कर लेती है, जिसका प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर पड़ता है और आपके घर में सभी प्रकार की जो पॉजिटिविटी होती है, परिवार में जो एक सामंजस्य का वातावरण होता है, वो काफी ज्यादा प्रभावित होता है। तो इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों को आपको अपने परिवार में संतुलन बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। सभी लोगों को अपने कर्तव्यों को जरूर समझना चाहिए। और यहां पर हम आपको बता दें कि तनाव से बचकर जो है तो आपको अपने क्रोध पर भी नियंत्रण लगाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों को घर पारिवारिक जीवन आपके लिए अनुकूल रहेगा। यहां पर एक खास बात और भी देखने को मिले कि पारिवारिक जीवन में काफी तरक्की के भी योग दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों घर परिवार के किसी सदस्य की अचानक से ग्रोथ और तरक्की की संभावना भी समयावधि में बन सकती है, या पारिवारिक जीवन में दोस्तों धनागमन के काफी अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। यानी घर परिवार में कोई सुख सुविधा की वस्तु की खरीदारी हो सकती है, भूमि भवन या वाहन से जुड़ा हुआ कोई सपना पारिवारिक जीवन में आपके संपन्न होता हुआ नजर आएगा, या पारिवारिक सदस्यों के द्वारा यह सपना हकीकत में बदलता हुआ नजर आएगा। तो इस प्रकार की चीजें बनेगी। कुछ विवाद की स्थितियां हैं पैतृक चीजों को लेकर जो है तो आपको बता दें कि एक जो अपना पारिवारिक के होता है मामला, तो उस प्रकार की चीजें बनती हुई नजर आ रही हैं। थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ काम लेना होगा, उचित डिसीजन ही लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा। विवादों में ना उलझे, ना फंसे, यही आपके लिए अच्छा है। वैसे देखा जाए तो पारिवारिक जीवन खुशहाल है, सामान्य रहेगा। यदि आप अपना एकल परिवार में रहते हैं तो ये स्थिति आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। जैसे आपके माता पिता, आपके बच्चे और हैं आप स्वयं हैं, तो जो आपका छोटा परिवार है, यहां पर कहीं ना कहीं सामंजस्य की एक स्नेह की स्थितियां देखने को मिलेंगी। दोस्तों हम आपको बता दें कि अब थोड़ा सा धार्मिक प्रभाव कम होने की वजह से एक दूसरे के प्रति मानवता, दया की भावना भी धीरे धीरे करके कम होती जा रही है, जिसका प्रभाव समाज में तो देखने को मिल ही रहा था, अब घर परिवार में, निजी जिंदगी में भी देखने को मिलने लगा है। तो उन सब चीजों को थोड़ा सा अपने मन पर हावी ना होने दें, इग्नोर करके चलना चाहिए, तो आपके लिए काफी ज्यादा अनुकूल स्थिति रहेगी। आइए बात करते हैं आपका प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन कैसे जाने वाला है। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों के यदि हम प्रेम संबंध की बात करें तो देखिए यह समय आपके लिए प्रेम जीवन को लेकर बेहद अनुकूल है। हम आपको बता दें कि इस समयावधि में प्रेमी पार्टनर का आपको अच्छा सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। यदि आप अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, यह महीना अच्छा है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, अकेलेपन से जो जूझ रहे लोग हैं, आप अपने अंदर की कहीं ना कहीं सुंदरता को जागृत करें, तो ये समय आपके लिए बेहतर स्थितियों का निर्माण करता हुआ नजर आएगा। देखिए बहुत लंबे समयावधि से जीवन की परेशानी और कहीं ना कहीं अपनों का सहयोग ना मिल पाने की वजह से, आपको अपने पार्टनर का सहयोग प्रेम जीवन में ना मिल पाने की वजह से आपके जीवन के रंग थोड़ी फीके पड़ चुके थे पिछले समयावधि में। लेकिन अब हम आपको बता दें कि यह समय आपके लिए बेहतर होगा। फरवरी के महीने में आपके प्रेम जीवन में एक नया रंग, एक नया रोमांच देखने को मिलेगा। खुशियां रहेंगी, आपके पार्टनर का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। लंबी दूरी में अगर आप डिस्टेंस में रह रहे हैं तो यह समय है आपके मिलने का, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हुए भी नजर आएंगे। आप अपने दिल की बात, अपने अंदर की भावनाओं को शेयर करते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण आपका प्रेम जीवन खुशहाल रहेगा। आपको विपरीत पार्टनर से भी पूरा सहयोग और समर्थन इस समयावधि में मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं शुभ स्थितियां रहेंगी प्रेम जीवन के मामले में। दो बातों का ध्यान आपको लव लाइफ में अवश्य रखना है। आंख मूंद कर किसी के ऊपर भरोसा करने से बचना चाहिए, और यदि कोई आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर रहा है तो उसके भरोसे को तोड़ने से भी बचना चाहिए। ये आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, ध्यान आप जरूर देकर चलें। वहीं अब आप आपके वैवाहिक जीवन की चर्चा करें। देखिए आपके वैवाहिक जीवन को लेकर यह समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों वैवाहिक जीवन में जो अपना एक निजी विवाद चलता है, जो अपना पति पत्नी का एक आपसी नोकझोंक चलती है, वो बनी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। परंतु आपसी समझ, एक दूसरे के प्रति ध्यान देने और केयर की भावना भी बढ़ने वाली है। इस समयावधि में दोस्तों हम आपको बता दें कि मानसिक लगाव बढ़ेगा, और उसके साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि अपनी शारीरिक संबंधों में भी आपके लिए कहीं ना कहीं सुधार होने की संभावना बनी हुई है। जो दोस्तों पिछले समयावधि में तनाव और आपके वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति बनी हुई थी, वह धीरे धीरे करके समाप्त होगी। एक चीज का आपको इस समयावधि में अवश्य ध्यान देना चाहिए, वक्त की कमी,
यानी समय ना दे पाने की वजह से भी कुछ विवाद बन जाते हैं, उनको आपको जरूर पूरा करना चाहिए। और वही यदि आपने कोई वादा किया हुआ है उसको भी आपको अवश्य पूरा करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में अपने निजी रिश्ते में किसी भी तीसरे की दखल अंदाजी बिल्कुल भी ना होने दें, अन्यथा हानिकारक स्थितियां भी बन सकती हैं। क्योंकि दोस्तों तीसरा कभी भी नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में सुखी रहें, खुशहाल रहें, तो इस मामले में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आइए वैसे देखा जाए तो वैवाहिक जीवन आपके लिए बेहद अनुकूल है, शुभ स्थितियां बनी रहेंगी, कोई बड़ी समस्या के योग दिखाई नहीं दे रहे हैं। समझदारी के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ें। वहीं दोस्तों इसके साथ अगर हम संतान पक्ष से बात करें तो देखिए, अगर आपकी संतान अभी छोटी हैं यानी 18 वर्ष से कम उम्र की हैं, हम आपको बता दें कि उनके प्रति आपका ध्यान इस समयावधि में ज़्यादा ही रहने वाला है। हो सकता है कि वो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहे हैं, जिस वजह से आपके मन में एक विशेष प्रकार का डर भी बना हुआ है कि कहीं गलत संगतियों में, गलत चीज़ों में ना पड़ जाए। परंतु हम आपको बता दें कि अगर आपकी कहीं ना कहीं कुछ आपके द्वारा भी लापरवाही हुई संतान के प्रति, आपने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से बच्चे लापरवाही की ओर आगे बढ़ गए, उनको समय दें, उनको समझें अपने बच्चों को, और उसके बाद सही जो रास्ता है वो दिखाने का प्रयास करें प्रेम से। यदि आप रूडली व्यवहार करेंगे तो यह कहीं ना कहीं बिगाड़ की स्थिति बढ़ती चली जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जो लोग 18+ हैं, अगर आपके संतान है, करियर में भटक रहे हैं, भटकाव की स्थिति बनी हुई है, या फिर पढ़ाई लिखाई को लेकर अगर आप वहाँ आगे बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों इस समयावधि में आपके लिए, बड़ी संतानों के लिए समय अच्छा है। आप किसी नए प्रोजेक्ट, नई चीज़ों पर कार्य करते हुए, नई विद्या अध्ययन के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, और जिसका प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं संतान के लिए यह समय अच्छा है। जो लोग वही नवीन संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, यानी जो नवविवाहित हैं संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं, तो आपके लिए यह समय बेहद लाभकारी है। काफी शुभ योग बनते हुए आपके लिए नजर आएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो लाभकारी समय है, पढ़ाई लिखाई को लेकर आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आपके इस समयावधि में मेहनत का आपको अनुकूल परिणाम इस समयावधि में शिक्षा के क्षेत्र में जरूर मिलेगा। लापरवाही ना करें और व्यर्थ के, देखिए जो लोग अपने शिक्षा में, अपने पढ़ाई में लापरवाही करते हैं, वो अपने साथ गद्दारी कर रहे हैं। इसका परिणाम आपको स्वयं ही आगे आने वाली समयावधि में भोगना पड़ेगा। अलर्ट रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर क्या स्थिति रहेगी। देखिए फरवरी के महीने में अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय बेहद खास है। स्वास्थ्य को लेकर अनुकूल स्थितियां आपके जीवन में बनी रहने वाली हैं। किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या नहीं है, परंतु दोस्तों हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि मानसिक समस्या, जोड़ों में दर्द, पेट से जुड़ी हुई समस्या या घबराहट आदि वीकनेस आपको महसूस होती रहेगी। आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखना चाहिए। बड़ी समस्या के योग नहीं है, लेकिन बड़ी समस्या आपकी लापरवाहियों से बन सकती है। खान पान पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। जो है तो बहुत ज्यादा मार्केट की तली भुनी चीजों को खाने से आपको बचना चाहिए। शराब, मांस आदि चीजों का, ये नकारात्मक व्यसन का आपको बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया पिछले शुरुआत में ही वीडियो के बता दिया कि ये चीजें जितना ही ज्यादा आप करते जाएंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए हानिकारक होंगी, और इससे ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी आपके ऊपर प्रतिकूल पड़ेगा। ध्यान देना चाहिए। अब वही बात आती है अंत में कि आपके लिए स्वास्थ्य को कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी प्रकार की स्थितियां सामान्य हैं। थोड़ी सी ध्यान देकर अपने जीवन में योग, ध्यान, प्राणायाम करके अपनी दिनचर्या को सुधार कर जीवन में बेहतर स्थिति का निर्माण आप कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए फरवरी के महीने में बढ़िया परिणाम प्राप्त करने के लिए। तो देखिए ये समय कुंभ राशि वाले जातकों, आपको थोड़ा सा, चूंकि शनिदेव की 7.5 का भी प्रकोप है, ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन जरूर करना चाहिए। यदि आप सोमवार के दिन भगवान शिव जी की विधि विधान पूर्वक पूजा करते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत अच्छा रहेगा। मीठे जल से स्नान कराना, अक्षत बेलपत्र आदि से आप पूजा करें, बेहद बढ़िया रहेगा। बेहद जबरदस्त रिजल्ट इसके आपको प्राप्त होंगे। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि बेजुबानों के प्रति दया का भाव रखें, समय समय पर दाने चारे का प्रबंध करें, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और कोई फलदार वृक्ष आप अपने घर के आसपास अवश्य लगाएं, या फिर दोस्तों कोई ऐसे आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से जुड़ा हुआ, जो मतलब एक औषधीय गुणों से संपन्न कोई वृक्ष है, उसको लगाना चाहिए। दोस्तों जितने ज्यादा लोग उस औषधि का लाभ उठाएंगे उतनी ही ज्यादा बरकत आपके जीवन में, तरक्की आपके जीवन में देखने को मिलेगी। उपाय करें, अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, बड़ों का सम्मान करते हुए जीवन में आगे बढ़ें, अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे और आपके लिए शुभ स्थितियां बनेंगी। तो यह उपाय आप जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आई, वीडियो को लाइक करें। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। सच्चे दिल से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। इसके साथ वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।